हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 का संस्कृत का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। जब यहाँ पे हमारे यहाँ ओरिजिनल अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये आपका 17 से स्टार्ट होने वाला है, जनवरी से। जब स्टार्ट होगा, जब वो पेपर होगा तो मैं आप लोग के लिए वो पेपर भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो इसमें ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो आप लोग का स्कूल में ब्लूप्रिंट दिए जाते हैं, उस हिसाब से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है या फिर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने इस सैम्पल पेपर में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो फिर टाइम आपका जैसे कि 90 मिनट्स ही दिया जाएगा, 1.5 घंटे मतलब। और फिर टोटल मार्क्स होंगे 40। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और क्लास का स्पेस दिया गया है। यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे रोल नंबर, फिर क्लास, और यहाँ पे सेक्शन, और यहाँ पे डेट, और यहाँ ये दोनों जगह तो सिग्नेचर के हैं, ये आप लोग के ज़रूरत का नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब सबसे पहले खंड का आता है उसमें अपठित अवबोधनम होगा, यानी कि जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, अनसीन पैसेज। एक पैराग्राफ दिया जाता है, फिर उस पैराग्राफ के बेसिस पर आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया है वहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर शो कर देती हूँ, किस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है आप लोग का। कुछ इस तरह का रहेगा, आपने तो पहले भी एग्ज़ाम दिए ही होंगे, फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। फिर खंड ख होता है, खंड ख में होता है आपका रचनात्मक लेखनम, है ना। उसमें क्या होता है, आपको बना के सेंटेंसेस लिखने देते हैं, है ना, उस तरह के होते हैं कुछ, या फिर इस तरह के हो सकते हैं। उसमें ये पिक्चर सब दिया गया ना, ये क्या शो करते हैं, ये आपको लिखना है ऊपर में बॉक्स में, मगर ये दिया रहेगा आप लोग का। ठीक है, खुद से नहीं लिखना है, वहाँ से आपको चूज़ करके लिखना है। फिर उस तरह से होता है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, मतलब ये ग्रामर पोर्शन है आप लोग का, ये लगभग आपका 12 मार्क्स का होता है। उसके बाद नीचे ये सारे ग्रामर पोर्शंस है, और लास्ट में आता है खंड ख, जो कि है पठित अवबोधनम, यानी कि आपका जो बुक का जो चैप्टर्स आपने अभी तक पढ़े हैं संस्कृत का, उन चैप्टर्स में से किसी एक का एक पैराग्राफ दिया जाता है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो उसी में पूर्ण वाक्य उत्तरत होता है, निर्देशानुसार उत्तरत भी होता है, मतलब जो ग्रामर पोर्शन होता है 2 मार्क्स का, उसमें भी। और पठित गद्यांश आता है और पठित पद्यांश भी आता है, मतलब जो पोएम या फिर दोहा जैसा आप लोग का होगा, उसमें से भी कुछ लाइंस आप लोग को दे देंगे। जैसे कि ये आपका दिया गया है, श्लोका है ना ये, फिर इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह के आपके पेपर एज इट इज़ कुछ पैटर्न यही रहेगा। फिर ये जो भी पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन पेपर था, उसको मैंने नीचे अच्छे से PDF बना के यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने। चलिए देखते हैं। तो फिर खंड का में स्टार्ट करते हैं, अपठित अवबोधनम, यानी कि अनसीन पैसेज। देखो पैसेज में क्या दिया गया है, वृक्षा न केवलम पर्यावरणे अपि तु जीवनस्य प्रत्येक क्षेत्रे महत्वपूर्ण भागम वहन्ति। वृक्ष जो होते हैं ना, पेड़ जो होते हैं ना, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तेषां द्वारा वायुः शुद्धः भवति, वर्षा अधिका क्रियते, चित्त शांति च संपद्यते। तो वृक्ष से क्या होता है, वायु शुद्ध होता है, एयर को क्लीन करते हैं, है ना। वर्षा होती है, हमारा चित्त मन शांत होता है। अगर हम अच्छे वातावरण में रहते हैं बाहर, तो हमारा मन शांत होता है वृक्षों के कारण। और क्या कहते हैं, वृक्षा मनुष्यानाम आहारस्य, हमें पेड़ पौधे क्या देते हैं, फूड देते हैं खाने को, मेडिसिन्स देते हैं। तथा घर काष्ठस्य श्रोता अपि सन्ति, घर बनाने के लिए वुड्स भी हमें वृक्ष से ही, पेड़ से ही मिलते हैं। अतः वृक्षाणि संरक्षितुं समुचितम उपायम कर्तव्यम। अतः हमें इन वृक्ष हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसके लिए हमें वृक्ष को संरक्षण, मतलब उसको सेफली रखने के लिए, उसको ना कटने देने के लिए, हमें कुछ कंजर्व करने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्या करेंगे, देखो, वृक्षारोपण, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जल संचय तथा, जल संचय मतलब होता है पानी जमा करना, है ना, पानी जमा करके हम पेड़ में डालेंगे। तथा जल वृष्टि लोपम यस्यति, सॉरी, यहाँ पे जल संचय तथा जंगलातिनाशम निरुद्धम आवश्यक अस्ति। और हमें डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए, मतलब पेड़ पौधे को कटने से रोकना चाहिए। यदि वृक्षा न संग्रह, अगर हम लोग पेड़ को कंजर्व नहीं कर सकते और नहीं पेड़ों को कटने से ना बचा सकेंगे, तो क्या होगा, वातावरण जो है ना वो विषाणु युद्धम हो जाएगा, मतलब उसमें पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हो जाएगा हमारा।
समागच्छति, जल वृष्टि लोप, वाटर साइकिल जो है ना वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, तथा पृथिव्याम संकट से, और हमारे पृथ्वी के लिए ये बहुत ही संकट का कारण बनेगा। सर्वे जनाः वृक्ष संरक्षणे भागम समर्पितुम प्रेरितः सन्ति, हमें सभी को वृक्षों को संरक्षण करने के लिए मतलब कंजर्व करने के लिए, सेफली बचाने के लिए, हाँ हमें सभी को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए लोगों को पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया। उसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला देखो, ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक पदेन उत्तरत लिखा है, मतलब 1 वर्ड आंसर है, फुल सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। देखो, वृक्ष संरक्षणाय कस्य उपायः कर्तव्यः अस्ति, तो वृक्ष को कंजर्व करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? वृक्षारोपणम, जैसा कि आपने यहाँ देखा था, है ना, हमें वृक्ष को बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। एक पदेन था, हमें एक रीज़न लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वृक्षा के शुद्धम कर्तुम समर्थाः सन्ति, तो वृक्षालोक को किस चीज़ को शुद्ध करने का उनके में समर्थ है। तो क्या में शुद्ध करने का समर्थ है उनको? क्या किस चीज़ को वो लोग शुद्ध कर दे सकते हैं? तो वायु को, है ना, वायु को वो लोग शुद्ध कर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्ण वाक्यन उत्तरत, आपको फुल सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। देखो, वृक्षा किम प्रदानयन्ति, वृक्ष जो है ना हमें क्या देते हैं, ये भी ऊपर का पैराग्राफ से आपको लिखना है। वृक्ष हमें क्या देते हैं? वृक्षा शुद्धम वायु, शुद्ध वायु देती है। वर्षा चित्त शांति, मन को शांत करती है। आहारम मतलब फूड देती है। औषधानि मतलब मेडिसिन, तथा घर काष्ठम प्रदानयन्ति मतलब घर बनाने के लिए काठ का भी प्रबंध करती है। यदि वृक्षा न संरक्षते तन्हिं कः परिणामः भविष्यति, अगर वृक्ष को हम लोग संरक्षित न कर पाएंगे तो क्या होगा, क्या परिणाम होगा? तो यदि वृक्षा न संरक्षते तन्हिं वातावरणे विषाणु युद्धम समागच्छति, हमारा जो एयर है ना वो पॉल्यूट हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। जल वृष्टि लोपम यास्यति, तथा पृथिव्याम संकटम सृजते, हमारा जो वाटर साइकिल है ना वो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, और जिसके कारण हमारे पृथ्वी पे संकट आ सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ को देख देख के लिखेंगे। लास्ट में क्या दिया है? भाषिक का कार्यम, है ना, मतलब ये ग्रामर पोर्शन है आपका। ठीक है, वृद्धि शब्दे विपरीतार्थकम शब्दम किम अस्ति, तो वृद्धि जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका मतलब विपरीत, है ना, मतलब विलोम शब्द पूछा है। तो वृद्धि का मतलब होता है कोई चीज़ इंक्रीज होना, और यहाँ पे इसका होगा ह्रास। ह्रास मतलब कोई चीज़ डिक्रीज होना। ठीक है, ह्रास का स्पेलिंग आप लोग अच्छे से देख लो। नेक्स्ट है, च में पूछा है वृक्षा शब्दस्य पर्यायवाची शब्दम किम अस्ति, तो वृक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मतलब सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग ये होगा, वृक्ष को हम लोग तरुणी भी कहते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट देखते हैं, रचनात्मक अवबोधनम, मतलब ये आपको सेंटेंस बनाना इस तरह का रहेगा। इसमें टोटल मार्क्स 10 है और इसमें 2 क्वेश्चंस है। तो पहला ये पिक्चर आप देख सकते हो, इस पिक्चर के बेसिस पे आपको कुछ सेंटेंस बनाने दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं, देखो पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, शिक्षकः छात्रान योगासनम शिक्षति, जो शिक्षक है वो बच्चों को योगा सिखा रहे हैं, है ना। छात्रा योगासनम कुर्वन्तु, ये जो छात्र है बच्चे ये योगा कर रहे हैं। छात्रे भोजनम खादतः, कुछ स्टूडेंट जो है ना वो भोजन कर रही है। ते मिलित्वा भोजनम खाता, वे मिलकर भोजन कर रहे, ये भी एक अलग सेंटेंस होगा। बालकाः कन्दुक क्रीडाम क्रीडन्ति, ये जो बच्चे हैं ऊपर फुटबॉल खेल रहे हैं, ये वाला सेंटेंस। ठीक है, ऊपर में जैसे इमेज में देखा हमने, और वैसे तो 5 ही दिया था, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है। विद्यालय विशाल क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, इस विद्यालय में बहुत ही बड़ा सा प्लेग्राउंड है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मार्गे सूचना दीपा फलकानि च भवन्ति, तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापादे वाक्यानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, तो जैसे कि आप लोग बाहर जाते हो तो आप लोग वहाँ पे कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स मिलते हैं, है ना, ये कुछ इस तरह के। तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स क्या हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को हिंट दिया गया है, यहाँ से आपको चुन के प्रॉपर जगह पे आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये जो पहला है ना, आप देख रहे हो कि ये लेफ़्ट साइड की ओर जाने को बता रहा है, ये एरो मार्क लेफ़्ट की तरफ दिखा रहा है ना, तो इसका आंसर होगा, नीचे लिखा हुआ है मैंने, आप लोग रुको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, हाँ, तो ये इसका आंसर है बच्चों। ये नीचे नेक्स्ट पेज में आ गया, वामतः गच्छ, मतलब लेफ़्ट की ओर जाना है, हमें लेफ़्ट की ओर जाना है। और ये क्या है, ये लेफ़्ट नहीं है,
उसके बाद ये पूरा ऐसे, ये मत मान लो कि ये राइट है, ऐसा जो होता है ना वो मतलब ऐसे मुड़ के ऐसे है ना, इसका मतलब आपको साउथ की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये मैंने कहीं कहीं देखा था कि किसी टीचर्स ने ये नेट पर बहुत गलत बता दिया था, ये राइट की तरफ नहीं होगा, ये साउथ होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला होगा, दक्षिणतः गच्छा, ठीक है, साउथ की तरफ जाना। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ पे आप लोग का स्कूल रहता है वहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मतलब है हमारे आपके इस आसपास में आगे में स्कूल है, तो ये कौन सा होगा आपका अग्रे विद्यालय, मतलब आगे स्कूल है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कूल अहेड, ठीक है। फिर ये देखो, ये साइड में ये ग्रीन कलर में इंसान है ना, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे फुटपाथ है, आगे में इधर में फुटपाथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका ट्रैफिक सिग्नल दिया गया है। जैसे कि आप लोग को पता है ट्रैफिक सिग्नल में जो रेड है, रेड कलर क्या बताता है, हमें स्टॉप होना, तिष्ठ। येलो कलर हमें क्या बताता है, प्रतीक्षा, मतलब हमें वेट करना है। और ग्रीन होता है इसका मतलब गच्छा, मतलब अब हमें गो, मतलब हमें जाना है। और ये तो आपने देखा होगा पी जहाँ पे ऐसे रहता है, यहाँ पे पार्किंग एरिया है, अब इसको ऐसे क्रॉस कर दिया मतलब यहाँ पे नो पार्किंग है, यहाँ पे हमें व्हीकल अपना कार यहाँ पे पार्क नहीं करना है। तो यहाँ लिखेंगे यानम मा स्थापय ना, ठीक है। आप लोग यहाँ से अच्छे से देख के सारा लिख लेना। यानम मतलब होता है व्हीकल। नेक्स्ट देखते हैं खंड ख, वहाँ पे है अनुप्रयुक्त व्याकरण, मतलब ये आपका ग्रामर पोर्शन है। जितने भी बुक में ग्रामर पोर्शन है वो सारे यहाँ पे कहीं से यहाँ पूछे जा सकते हैं। यह ग्रामर पोर्शन जो होता है ये आपका 12 मार्क्स का होता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपानी रिक्स्थानी लिखन्तु। षष्ठी विभक्ति हमें लिखना है। तो षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, ज़्यादातर श ऐसा लगता है, अभी आया ऐसा वर्ड यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि देव का होगा देवस्व, वृक्षस्य, है ना। बुक में आपका बहुत सारा था, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा यहाँ दिया, मगर आप लोग पूरा लर्न करोगे बुक से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। रमा का ये स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो रमा आ के जो आकार से अंत होगा वो रमा या ऐसा हो जाएगा। छात्रा भी देखो आकारांत है एंड में, तो ये छात्रा या षष्ठी विभक्ति में आया ऐसा लग जाता है। फिर भवनम नपुंसक लिंग में जो म से ख़त्म होता है वो भी श लगेगा इसमें, भवनस्य और उद्यानस्य, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 4, निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। तो ये मतलब बच्चों ये पुस्तक का सूची है, मतलब बुक का लिस्ट है। तो आप देख सकते हो ये लीलावती एक बुक है, भगवत गीता बुक है, रामायण, ये सारे बुकों के नाम हैं। तो लीलावती बुक के ऊपर कौन सा बुक का नाम दिया है, पंचतंत्रम, है ना। उसी तरह से आप देखो भगवत गीता बुक के ऊपर नाम दिया है लीलावती। तो यही आपको सेंटेंस बना के लिखना है, इसमें और कुछ नहीं करना, बस यही सेंटेंस बनाना है। तो 2 मार्क्स है तो आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, आप देख सकते हो, लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति। लीलावती के बुक के ऊपर पंचतंत्र बुक है। तो इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हम क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे भगवत गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, भगवत गीता बुक के ऊपर लीलावती बुक है ना। फिर तीसरा सेंटेंस देखो, रामायणस्य उपरि भगवत गीता अस्ति, रामायण बुक के ऊपर भगवत गीता बुक है ना। तो इस तरह से आप 2 सेंटेंस बनाओ, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, लोट लकारस्य रूपानी लिखन्तु। लोट लकार का रूपानी क्या होता है, लोट लकार में होता है एडवाइस देना, कमांड देना, इस तरह के, ठीक है। तो पठति का हो जाएगा पठतु, क्रीडामी का क्रीडानी, खादति का खादतु, पश्यसि का पश्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, परिच्छेदे पट्टिकातः उचित क्रिया रूप रिक्त स्थानानि पर्यन्तु। तो यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ दिया गया है ना। तो इसमें आपको उचित वर्ड ढूंढ के लिखना है, इस तरह का रहेगा क्वेश्चन में। यहाँ से आपको कुछ वर्ड्स ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं बच्चों, देखो, यदा अध्यापकः कक्षाम आगच्छति तदा प्रथम सर्वे उत्तिष्ठन्तु। जब कक्षा में हमारे टीचर्स आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करने चाहिए, सर्वे मतलब सभी को, उत्तिष्ठन्तु सभी, यहाँ पे ये रहा उत्तिष्ठन्तु, हमें सबको खड़े होने चाहिए। नेक्स्ट, उपचार वाक्येन तम अभिवादयन्तु, हमें टीचर को अभिवादन, गुड मॉर्निंग सर, है ना, गुड मॉर्निंग मैम, ये हमें ग्रीट करना चाहिए पहले। उसके बाद यदा सः वदति तदा एव सर्वे उपविशन्तु।
फिर जब टीचर जब बोलना स्टार्ट करे, वदति मतलब बोलना, तब हम सबको फिर से बैठ जाना चाहिए, है ना। फिर तस्य सूचनानुसारम पाठ पठन्तु, जैसा टीचर हमें बोलेंगे उस हिसाब से फिर हमें पढ़ना चाहिए। पठन्तु मतलब पढ़ना चाहिए। गृह पाठम लिखन्तु, होमवर्क्स हमारे लिख लेने चाहिए। परस्परम वार्तालापम न कुर्वन्तु, आपस में हमें बातें नहीं करनी चाहिए। प्रश्नस्य उत्तरम वदन्तु, जो टीचर्स हमारे जो क्वेश्चंस हमसे पूछेंगे उनके आंसर्स हमें वदन्तु मतलब देने चाहिए। संशयम पृच्छन्तु, जो हमारे डाउट्स होते हैं वो हमें टीचर्स से पूछने चाहिए। तस्य उपदेशम श्रृण्वन्तु, उनके एडवाइसेस को अच्छे से सुनने चाहिए और मानने चाहिए। बहि मा गच्छन्तु, हमें बाहर ऐसे ही बिना मतलब का नहीं घूमने जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से प्रॉपर वर्ड्स चुन के इसको हम पैराग्राफ में पुट करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 7, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। तो यहाँ पे आम का मतलब होता है ट्रू और न का मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ पे आप लोग को बेसिकली ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, है ना। भिक्षुकः उन्नतः दृढ़कायः च आसीत्, वो भिक्षुक जो था ना वो बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था, तो सही है ना, वो हट्टा कच्चा लंबा चौड़ा था। नेक्स्ट देखो, जना तस्मै दंडम यच्छन्ति, वो जो रिच आदमी था उसको दंड देना चाहता था, तो ये होगा न। भिक्षुक प्रभुतम धनम इच्छति, भिक्षुक था उसको बहुत सारा धन चाहिए था, तो ये होगा यस। भिक्षुक धनिकाय पादौ ददति, भिक्षुक ने उस धनी रिच मैन को, धनी इंसान को अपना पाँव आगे बढ़ा के दिया था क्या, ऐसा किया था क्या, तो नहीं किया था न। भिक्षुक भिक्षाटनम त्यजति, लास्ट में जो भिक्षुक था उसने भिक्षा मांगना छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो ये होगा यस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो ये लास्ट खंड है आपका, खंड घ, उसमें आपका पठित अवबोधनम है। जो चैप्टर सामने आपके स्टोरीज रहे होंगे संस्कृत में, उसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपने पढ़ा होगा, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एकदा तेन मार्गेन कश्चित धनिकः आगच्छति, एक दिन रास्ते से एक रिच इंसान जा रहा था। स भिक्षुकः मनसि एव चिंतति, उसको एक भिक्षुक ने देखा, उसने मन में सोचा, अहो मम भाग्यम अद्य अहम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि इति, तो वो सोचा आहा आज तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, ये धनी इंसान से मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। भिक्षुकः धनिकम वदति, भिक्षुक ने धनी इंसान को बोला, आर्य अहम अतीव दरिद्र अस्मि कृपया दानम करोतु, कि देखिए मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ दान में दे दीजिए। धनिकः तम पृष्ठवान, धनिक ने उसको देखते हुए बोला, त्वं किम इच्छति, तुम्हें क्या चाहिए, तो बोला आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। इति सह सविनय उक्तवान, मैं ये आपको बहुत मतलब पोलाइटली बहुत निवेदन से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैराग्राफ बेसिस पर आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखते हैं। कह आगच्छति, कौन आया था रास्ते में, तो होगा धनिकः, एक रिच इंसान आया था, है ना। फिर नेक्स्ट, दरिद्र कह अस्ति, दरिद्र कौन था, तो जो भिक्षा मांग रहा था ना, भिक्षुकः। नेक्स्ट, भिक्षुकः कीदृशम धनम इच्छति, भिक्षुक जो था उसको कितना धन चाहिए था, प्रभुतम मतलब बहुत। कह मनसि चिंत्यति, मन में कौन चिंता करने लगा था रिच मैन को देखते हुए, तो भिक्षुकः, है ना, जो भिक्षा मांगने वाला था वो मन में चिंता करने लगा था। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, फुल सेंटेंस में आपको इसका उत्तर देना है। सविनयम कह उक्तवान, एकदम पोलाइटली किसने उक्त बोला था, पोलाइटली भिक्षुक ने बोला था, है कि नहीं, किसको बोला था, धनी इंसान को बोला था। नेक्स्ट, निर्देशनानुसारम उत्तर, आपको डू एज डायरेक्टेड मतलब जो पूछा गया उसका आपको आंसर देना है। देखो, करोतु इति अत्र कह धातु, करोतु जो है ना वो किस धातु शब्द रूप से आया गया है, तो ये होगा क्री, है ना। नेक्स्ट है मार्गेन इति पदे का विभक्तः, मार्गेन जो ये वर्ड है ये कौन से विभक्ति का वर्ड है, तो ये होगा तृतीय। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 9, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। यहाँ पे इस 2 लाइन्स में ये बताया गया है कि जो कार्य नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं, उनका काम नहीं करते, उनका कभी भी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। मन में बस सोचते रहने से किसी का कार्य सिद्ध नहीं होता है।
तो कैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर सिंह, कोई मान लो शेर है जो जंगल में बस ऐसे ही बैठा रहता है, उसके मुंह में तो खुद ब खुद शिकार आ नहीं जाएगा। मृगा मतलब डियर तो उसके पास नहीं आएगा, उसका शिकार तो सिंह को खुद मेहनत करके करना पड़ेगा खाने के लिए, है ना। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, देखते हैं। के मुखे न प्रविशन्ति, कौन मुख में प्रवेश नहीं करता है, तो ये होगा मृगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, उद्यमे किसका काम नहीं सिद्ध होता है, क्या सिद्ध नहीं होता है, कार्यानि मतलब काम, मनोरथ है कानि न सिद्ध्यन्ति, मन में क्या सोचते रहने से क्या सिद्ध नहीं होता है, तो इसका भी कार्यानि ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कार्यानि केन सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन होगा इसका। फिर पूर्ण वाक्येन उत्तर, इसको आपको फुल सेंटेंस में उत्तर देना है। मृगा कस्य मुखे न प्रविशन्ति, तो डियर जो था ना वो किसके मुख में प्रवेश नहीं करेगा, तो मृगा किसके मुख में, सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, सिंह के मतलब लायन के मुंह में खुद ब खुद प्रवेश नहीं करेगा। निर्देशानुसारम उत्तरत, जो मतलब जो आपको निर्देश जो दिया गया है नीचे, उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। मनोरथ है इति पदे का विभक्ति, मनोरथ है वर्ड जो है ना वो किस विभक्ति का है, तो ये मनोरथ है वर्ड तृतीय विभक्ति का है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रविशन्ति अत्र कह लकार, प्रविशन्ति जो है ना वो कौन सा लकार है, तो ये लिट लकार है। लिट मतलब फ्यूचर टेंस का वर्ड है प्रविशन्ति, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पेपर हुआ फिनिश्ड संस्कृत का। ये था एक बच्चों एक सैम्पल पेपर। जब एग्ज़ाम आप लोग का होगा संस्कृत का, स्कूल्स में स्टार्ट होंगे, तब मैं संस्कृत का ओरिजिनल पेपर भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर्स आप लोग का मिस नहीं जाए। इसके बाद जब आप लोग का PT2 ख़त्म होगा तो मैं एनुअल्स के पेपर भी सैम्पल पेपर्स डालने स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।